द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्विन घोस्ट एम्पर से सभी लोग मिलकर फाइट कर रहे थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। यिनजी और नाइन सोल मोन्यूमेंट की टक्कर से एक बार फिर बेहद भयानक धमाका हुआ। अभी अटैक करो, मोन्यूमेंट ने ठंडी आवाज में कहा। साफ था इस समय मोन्यूमेंट खुद भी यिनजी से निपटने में मजबूर हो चुका था। आखिर दोनों की ताकत पहले ही बहुत ज्यादा खर्च हो चुकी थी। वुजियांग, हुडू और टाइगर ने भी ये सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनके शरीर से भयंकर डोची निकलने लगी और वो सीधे यिनजी पे अटैक करने कूद पड़े। लगातार तूफानी ताकत वाले हमले यिनजी पे बरसने लगे। डैम! यिनजी भी चौंक गया। अभी अभी वुजियांग और हुडू ने उसकी बॉडी प्रोटेक्टिव घोस्ट पावर को तोड़ दिया था, जो उसने सोचा भी नहीं था। इस लेयर के डरावने डिफेंस टूटने के बाद उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी गिर चुकी थी। ऊपर से मोन्यूमेंट के साथ हुई अभी भिड़ंत में उसने बहुत एनर्जी खर्च कर दी थी, इसलिए उसका चेहरा गंभीर होता चला गया। तभी एक नीची घुटी हुई आवाज वुजियांग और बाकी की तरफ गूंज उठी और यिनजी के शरीर से चार बेहद काली डेंस चैन्स फिर से उभर आई और चारों की तरफ से हो रहे अटैक्स को रोकने लगी। जैसे ही वो चैन्स प्रकट हुई, वो चारों की ओर एक भयानक इविल ऑरा के साथ झपट पड़ी। यिनजी, आखिर तुम ट्विन घोस्ट एम्प्रेस का सिर्फ आधा हिस्सा हो और तुम्हारी आधी ताकत पूरी ताकत से हमेशा कमजोर ही रहेगी। मोन्यूमेंट हंसा। भले ही यिनजी ने अभी पूरे यिन कोर्स प्रयास की घोस्ट एनर्जी सोख के हाफ स्टेप 8th रैंक घोस्ट एम्परर तक ब्रेक थ्रो कर लिया हो, लेकिन जब तक वो दोनों हिस्से सही मतलब में पूरी तरह मर्ज नहीं होते, तब तक उन पर जीत की आशा बनी हुई थी। तो फिर आकर देख ही लेते हैं। यिनजी ने भी ठंडी सांस ली। काली चैन्स के ऊपर एक के बाद एक बेहद खतरनाक उन्मादी डिस्ट्रोट स्पिरिट जैसी परछाइयां उभरने लगी और फिर वह चारों तरफ पागलों के जैसे झपट पड़ी। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर के चारों फ्लेम बैरियर्स उभर आए और फिर चार ब्लैक शैडोज को सीधे रोक लिया, लेकिन उन्हीं फ्लेम्स बैरियर के ऊपर हल्की सी नीली फ्लेम भी धीरे धीरे जलने लगी। वो जियांग भी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि 5 स्टार डोवडी लेवल के सेक्रेट टाइगर की फ्लेम डिफेंस यिनजी के अटैक को इतनी मजबूती से रोक पाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे जाओ। टाइगर जानता था कि उसका डिफेंस हमेशा के लिए यिनजी को नहीं रोक सकता। वो बस सबके लिए थोड़ा सा टाइम बाई कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने खड़ी एक जानी पहचानी आकृति देखी, वो गरज उठा। मुझे भी शामिल करो। मुइंग ने हल्के से होठ काटे और फिर उसके पूरे शरीर पे फैली अजूरे ब्लू फ्लेम्स धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। वो तो जमीन पे खड़ा स्याव्यान भी आसमान में मुइंग को घूर रहा था। उसकी बॉडी की नीली फ्लेम तो कुछ अजीब सी थी। मुइंग की बॉडी पे जो ये फ्लेम है, ये बिल्कुल भी साधारण फ्लेम नहीं है। स्याव्यान ने तुरंत निष्कर्ष निकाला, क्योंकि उसे साफ महसूस हुआ कि उसके अपने शरीर में मौजूद अलग अलग फ्लेम्स मुइंग की नीली फ्लेम से हल्का सा डर महसूस कर रही हैं। ये वाली फ्लेम तुम्हारी 23 तरह की हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर बनी हुई नई फ्लेम से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन होली फ्लेम से अभी भी थोड़ी कमजोर है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज उसके मन में गूंजी। तो क्या ये ब्लू फ्लेम होली फ्लेम नहीं है? फिर मुझे ये इतनी अजीब क्यों लग रही है? स्याव्यान बड़बड़ाया। उसे इस नीली फ्लेम से बेहद भयानक फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही थी, लेकिन बीच बीच में वो फ्लक्चुएशन डल हो जाती थी, जैसे ये शक्ति कभी प्रकट होती हो और कभी छुप जाती हो। सीनियर, स्याव्यान कुछ ना सोच पाने पे आगे बढ़ा और स्याव्यू के पास पहुंचा, जो काफी कमजोर नजर आ रहा था। मैं ठीक हूँ, बस ये नहीं सोचा था कि इस यिनजी की ताकत इतनी ज्यादा भयानक निकलेगी। स्याव्यू के पहले से ही आकर्षक चेहरे पे थकान साफ दिखाई दे रही थी। सीनियर, इस यिनजी से निपटने का कोई रास्ता नहीं है क्या? स्याव्यू ने धीरे से पूछा। मैं इसी के लिए तो आया हूँ। मैं साफ महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे भीतर कोई अत्यंत प्रचंड शक्ति छिपी हुई है, और अभी जब यिनजी का असली शरीर एक पल के लिए दिखा था, तब साफ हो गया ये भले ही घोस्ट एम्परर है, पर अमर नहीं है। बस उसके दिल पे अटैक हो जाए तो उसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके हार्ट की डिफेंस बेहद डरावनी है। अगर जरा सा भी चूके तो। स्याव्यू ने यहाँ आकर बात रोक दी, क्योंकि आगे जो था वो लगभग आत्मघाती काम था। मैं जाता हूँ। स्पेस शटल स्किल सिखाने के बदले में सीनियर को लौटाने का ये मेरा कर्ज है। स्याव्यान की आवाज में ठोस निश्चय चमक उठा। नहीं स्याव्यान, तुम नहीं जा सकते। यूरो की हल्की गुस्से भरी आवाज आई। अभी उस यिनजी की शक्ति इंसानी 8 स्टार डोवडी के बराबर है। भले ही उसने बहुत ज्यादा ताकत खर्च कर दी हो, फिर भी वो ऐसे हमले से परे है जिसे तुम संभाल सको। मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती, यूरो ने गुस्से से कहा। इस बार मुझे एक बार जिद्दी होने दो। चिंता मत करो, मैं जिंदा लौटूंगा। आखिर मैंने अभी तक तुम्हारा इनहेरिटेंस पूरा करने में हेल्प नहीं की है। मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। स्याव्यान मुस्कुराया और उसी पल एक इनविजिबल पावर ने यूरो के पूरे शरीर को जकड़ लिया। यूरो कुछ कहना चाहती थी, पर उस इनविजिबल बंधन की वजह से वो वहीं जड़ हो गई। हालांकि वो पूरी तरह शांत थी। स्याव्यान जानता था कि जरा सा भी गड़बड़ होते ही वो बिना झिझक
अपनी इनहेरिटेंस सील तोड़ देगी। जाते वक्त सीनियर यूयू ने श्यावियन से खास तौर पर कहा था कि वो यूरो का ख्याल रखे। श्यावियन ने बात खत्म की तो मिल्की व्हाइट फ्लेम ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और अगले ही पल वो तेजी से आसमान की ओर उड़ गया, क्योंकि श्यावियन के पास बहुत बड़ी सोल पावर थी और वो अच्छी तरह जानता था कि ऊपर लड़ रहे 4 पावर हाउसेज किसी तरह यिनजी के हमलों को रोक पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी उसके हार्ट को टारगेट करने वाला आखिरी वार ना करे तो सबका अंजाम सिर्फ एक ही होगा, मौत, जो साफ तौर पर श्यावियन के लिए स्वीकार्य नहीं था। इसलिए उसने कदम बढ़ाया। क्या सोच रहे हो? उसे फाइनल ब्लो दो, टाइगर गरजा और तुरंत ही उसने भी हमला शुरू कर दिया। तुम श्यावियन हो? मुइंग ने जैसे ही श्यावियन को ऊपर आते देखा तो उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इतना हिम्मती निकलेगा। एक घोस्ट एम्परर के सामने जरा भी पीछे नहीं हटा। मैं ना तो नाम बदलता हूँ और ना ही सरनेम। श्यावियन ने हल्के से मुस्कुरा के जवाब दिया, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं, तुम्हें नीचे खड़ा होना चाहिए, मुइंग ने कहा। उसे श्यावियन की पिछली उपलब्धियां कोई खास नहीं लग रही थी। आखिर वो सिर्फ कंपटीशन वाली लड़ाइयां थी, ये असली लाइफ एंड डेथ बैटल थी। अभी के श्यावियन की पावर 4 स्टार डोटी के इनिशियल लेवल की थी, जो यहाँ के लेवल के सामने सचमुच कुछ भी नहीं थी। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो अपने हिसाब से सोच के ही आया हूँ, श्यावियन ने ठंडी आवाज में कहा। तुम? मुइंग जवाब ना दे सकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्यावियन इतना हठी क्यों है और उसकी ये स्ट्रेंथ इस बैटल सर्किल में आखिर क्या ही काम आ सकती है। मुझे किसी औरत के पीछे छुपना पसंद नहीं, श्यावियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर बिना उसकी तरफ देखे मुइंग के शरीर से एक ऐसा ओरा उठा जो पहले कभी किसी ने महसूस तक नहीं किया था। ये तो यिनजी की नजर अचानक मुइंग की अजूरे फ्लेम्स पे गई और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसके आसपास तैरते घोस्ट भी उस फ्लेम को देखते ही भीतर तक सहम गए। हिम्मत तो काफी है, फिर रोना मत। मुइंग ने भी हल्के से होठ काटे। स्पष्ट था कि श्यावियन की बातों से वो चिढ़ गई थी। आसमान में बैटल अब भी जारी थी, लेकिन जो समझदार थे उन्हें साफ पता था कि ये लड़ाई अब आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी है। मोनूमेंट के हाथ में मोटर स्वॉर्ड लगातार भयानक रोशनी छोड़ रही थी और उसके भीतर समाई प्यूरिफिकेशन पावर यिनजी पे लगातार बरस रही थी, जिससे यिनजी को बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। दूसरी तरफ टाइगर, हुडू और वुजियांग तीनों मोन्यूमेंट को सहारा दे रहे थे, क्योंकि जैसे ही मोन्यूमेंट हमला करता उसे मोटर स्वॉर्ड में फिर से एनर्जी भरने के लिए कुछ पल की ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती, क्योंकि ये तलवार भले ही अत्यंत पावरफुल हो लेकिन टूटी हुई थी। इन तीनों की प्रोटेक्शन ने मोन्यूमेंट को अटैक और रिचार्ज के बीच संतुलन बैठाने का मौका दे दिया था। जहां तक श्यावियन और मुइंग की बात है, वो बैटल सर्किल के बाहर आसमान में तैरते हुए पूरी सिचुएशन देख रहे थे। ये यिनजी सिर्फ डिफेंस कर रहा है और अटैक नहीं। मोन्यूमेंट ने भी गौर किया, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, उसका अटैक किसी भी तरह यिनजी के असली शरीर को चोट नहीं पहुंचा पा रहा, जैसे उसके सभी हमले किसी इनविजिबल लेयर में एब्जॉर्ब हो रहे हों। ये लेडी उस तरह की शक्ति कैसे रखती है? इम्पॉसिबल। इस वक्त यिनजी के मन में बेचैनी मची हुई थी। जैसे ही मुइंग प्रकट हुई थी, उसके शरीर के अंदर ब्लैक एनर्जी में छुपा हुआ हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगा था, मानो उसने किसी को पहचान लिया हो। डैम इट, रुक जाओ। यिनजी इस समय सचमुच घबरा चुका था। उसका हार्ट असल में यिनजी का खुद का नहीं था, क्योंकि यिनजी जैसे घोस्ट बीइंग्स शरीर नहीं बना सकते। वो बस इंसानी शरीरों पर कब्जा कर और ज्यादा मजबूत बनते हैं। इसलिए श्यावियन ने पहले जो सफेद कपड़ों वाली महिला देखी थी वही इसका एक्चुअल शरीर था, एक ह्यूमन लेडी का शरीर। हालांकि उस सफेद कपड़ों वाली महिला की शक्ति बहुत कमजोर थी, लेकिन उसका शरीर यिनजी के लिए बहुत सूटेबल था। इसलिए जब यिनजी को सील किया गया तो उसी शरीर के साथ सील किया गया। यिनजी ने उस समय उस व्हाइट क्लोथेड वुमन को एसिमुलेट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके दिल की ऑब्सेशन इतनी प्रबल थी कि यिनजी उसे पूरी तरह मिटा नहीं पाया। बाद में जब उस वुमन ने श्यावियन की हेल्प की, तब जाके उसके अंदर की ऑब्सेशन काफी कम हो गई। पर अब मुइंग के प्रकट होते ही वो दबा हुआ जज्बा फिर से भड़कने लगा। डैम, रुक जाओ। यिनजी भी खुद को कोस रहा था। चाहे वो कुछ भी करे, उसका हार्ट लगातार और ज्यादा जोर से धड़कने लगा और देखते ही देखते मोन्यूमेंट और बाकी लोगों ने देखा कि यिनजी के शरीर का घोस्ट ऑरा धीरे धीरे बहुत ही इल्यूजरी होता जा रहा था और उसके अंदर से धीरे धीरे एक और आकृति उभरने लगी, एक लेडी की। ये तो एक लेडी है। टाइगर को भी आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये खौफनाक ट्विन घोस्ट एम्परर असल में एक औरत के शरीर पे बेस्ड है। उस औरत ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे को ब्लैक एनर्जी ढक रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात, उसके सीने पे एक व्हाइट एनर्जी का गोला तेजी से धड़क रहा था। यिनजी की चीखें आसमान में गूंज उठी। ये हो क्या रहा है? श्यावियन ने धीरे से कहा।
उसे भी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। इस मुइंग का शरीर सच में साधारण नहीं है। यिनजी की ये हालत मुइंग से जरूर जुड़ी हुई है। जहाँ तक उसके सीने पे ये व्हाइट एनर्जी का सवाल है, अगर मेरा अनुमान सही है तो ये उसी व्हाइट क्लोटेड वुमन की ऑब्सेशन है जिसे तुमने पहले देखा था। वही दिल गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज सियावियन के मन में गूंजी। लगता है इस वुमन और मुइंग के बीच कुछ गहरा संबंध है, सियावियन बुदबुदाया। साइड में खड़ी मुइंग ने हल्के से होठ काटे और जिस तरह से वो यिनजी के सीने पर धड़कती व्हाइट एनर्जी को देख रही थी, उसकी आंखें भी थोड़ी खाली हो गई। उसी पल मुइंग के सिर पे पहनी सिल्वर ज्वेलरी अचानक से बेहद चकाचौंध लाइट से चमकने लगी। ये क्या है? इतनी गर्माहट जैसी फीलिंग क्यों आ रही है? मुइंग ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में भ्रम और हल्की कंपकपी थी। सावधान रहो, ये यिनजी आखिर कर क्या रहा है? मोन्यूमेंट ने नीची आवाज में कहा। असल में इस समय तक यिनजी ने अभी तक इस शरीर को पूरी तरह एसिमिलेट नहीं किया था, पर अब ये उसका आखिरी मौका है। होंगे तैयार हो जाओ, युक्वान ने कहा और उसके साथ ही उसके शरीर का ऑरा भी तेज हो गया। लॉर्ड यिनजी! आखिर घोस्ट स्पिरिट और मुलर भी वहां पहुंच गए। घोस्ट स्पिरिट ने आकाश में चीखती हुई उस महिला यिनजी को देखा और जोर से चिल्लाया, मुलर, तुम हमारे लोग और होंगे के लोगों को लेके नीचे के सभी इंसानों को साफ कर दो। मैं लॉर्ड यिनजी की मदद करता हूँ। हाँ, मुलर ने तुरंत हामी भरी। उसे भले ही स्थिति पूरी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आसमान में फैला यिनजी का भयानक और इविल ओरा उससे कई गुना ज्यादा डरावना था। इसलिए उसने बिना सवाल किए आदेश मान लिया। मार डालो, जो भी लॉर्ड का रास्ता रोके उसे बख्शो मत। मुलर ने जमीन पर खड़े ह्यूमंस की तरफ खूंखार नजर डाल के कहा, मारो। मुलर के बोलते ही ब्लैक ओरा में लिपटे घोस्ट पागलों की तरह जमीन पर खड़े ह्यूमंस पे टूट पड़े। इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट की अवेकनिंग की वजह से मुलर की पावर 4 स्टार डोवडी के मिडिल स्टेज तक बढ़ चुकी थी और घोस्ट स्पिरिट की पावर 5 स्टार डोवडी के लेवल तक। डैम इट, इतने सारे स्ट्रॉन्ग घोस्ट! मुफैंग ने सबसे पहले इन अप्रोचिंग घोस्ट को महसूस किया। उसने तुरंत अपनी वुडन स्वॉर्ड निकाली और यूरी के पास की रेस्ट्रिक्शन तोड़ी। फिर गंभीर चेहरे के साथ अपने सामने आ रहे घोस्ट को घूरने लगा, क्योंकि उसकी परसेप्शन के मुताबिक इनमें से कई घोस्ट की पावर 4 स्टार ह्यूमन डोवडी के बराबर थी और कुछ तो 4 स्टार पीक ह्यूमन डोवडी के लेवल के भी थे। उसी समय चीहुओ, लुओगोंग और बाकी सब भी घोस्ट के हमले का शिकार हो गए और उन्हें आसमान की लड़ाई छोड़ के आने वाले घोस्ट अटैक्स का सामना करने पर ध्यान देना पड़ा। मुइंग, तुम ठीक तो हो? सियावियन ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। डैम! सियावियन ने ठंडी सांस ली, फिर यिनजी की तरफ देखा और तभी अचानक उसके मन में एक विचार चमका। चारों सीनियर्स, मेरी हेल्प करो, बस 1 मिनट, सियावियन ने कहा। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। उसके शरीर के भीतर भयानक लेवल की अलग अलग पावर्स एक साथ इकट्ठा होने लगी। ठीक है, ये लड़का आखिर कर क्या रहा है? मोन्यूमेंट और वुजियांग दोनों थोड़ा हैरान थे, लेकिन सियावियन की स्थिति देख के उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस सामने चीखती यिनजी पे अटैक जारी रखा। इस समय यिनजी की चीखें धीरे धीरे कम हो रही थी और उसकी हंसी और भी ज्यादा विकृत और डरावनी हो रही थी। साथ ही उसके सीने में जो व्हाइट एनर्जी थी वो भी धीरे धीरे यिनजी दोबारा निकली जा रही थी। इतने साल हो गए, अब तुम्हारा भी अंत हो ही जाना चाहिए। इंसान कभी अच्छे नहीं रहे। जियो, तुम्हारे लिए मैं ये सारे बेहिसाब पापी इंसान मार डालूंगा। यिनजी की हंसी के साथ उसके सीने की व्हाइट एनर्जी धीरे धीरे पूरी तरह गायब हो गई और फाइनली उसकी अपनी घोस्ट पावर में बदल गई। जी यिन, पता नहीं तुम कहाँ मरे, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उसे पूरी तरह एसिमिलेट कर चुका हूँ। मैं ट्विन घोस्ट एम्परर फिर से लौट आया हूँ। उसकी गर्जना पूरे इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट में गूंज उठी। जैसे ही यिनजी ने उस व्हाइट क्लोटेड वुमन की सारी ऑब्सेशन निगल ली, उसकी पावर मानो स्वाभाविक रूप से 8th रैंक घोस्ट एम्परर के लेवल पे पहुंच गई। अब वो ट्विन घोस्ट एम्परर, जिसकी पावर एक इंसानी 8 स्टार डोवडी के बराबर थी। यिनजी इस वक्त हंसी नहीं रोक पा रहा था। फिर उसकी नजर आसमान में खड़े सभी लोगों पे घूम गई। क्योंकि अब मैं कंप्लीट बॉडी बना चुका हूँ, तो चलो कत्लेआम की शुरुआत तुम लोगों से ही करते हैं। मोन्यूमेंट, तुम्हें याद है ना जब तुम और जुआन सेंटियान के 5 फाइटिंग इमोर्टल्स ने मिलकर मुझे सील किया था? वो सील हजारों साल पुरानी है। अब टाइम आ गया है हमारे बीच का हिसाब चुकता करने का। यिनजी ने बात खत्म की। उसका शरीर अचानक अजीब सा झिलमिलाया और अगले ही पल वो मोन्यूमेंट के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन मोन्यूमेंट जरा भी घबराया नहीं। भले ही सामने वाला यिनजी अब सच में ह्यूमन बॉडी के साथ पूरी तरह मर्ज हो चुके ट्विन घोस्ट एम्परर अवस्था में था और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन पिछली फाइट में जैसे मोन्यूमेंट की डोची लगभग खत्म हो
हो चुकी थी, वैसे ही इस समय यिनजी के शरीर की घोस्ट एनर्जी भी 10 में से 9 हिस्से तक खर्च हो चुकी थी। ऊपर से सामने श्याव्यान किसी बेहद भयानक शक्ति को तैयार कर रहा था। तो मोन्यूमेंट ने हल्का सा सिर हिलाया और यिनजी को देखते हुए बोला, भले ही तुमने बंधन तोड़ के ब्रेक थ्रो कर लिया है, लेकिन इस समय तुम भी अपनी ताकत की आखिरी सीमा पे हो, तो तुम में हमें मार डालने की शक्ति नहीं है। मोन्यूमेंट हंसा और उसके शरीर के भीतर की डोजी फिर से उबलने लगी। सच में पुराने दुश्मन जैसी बात कर रहे हो, लेकिन आजमाए बिना कैसे पता चलेगा। यिनजी ने ठंडी हंसी छोड़ी। वो सच में जानता था कि मोन्यूमेंट की बात झूठ नहीं है। इस वक्त उसकी बॉडी की घोस्ट एनर्जी सचमुच 10 में से 9 हिस्से खर्च हो चुकी थी। सबसे सही विकल्प ये था कि वो कहीं छुप के अपनी पावर रिकवर करे और फिर पूरी ताकत लौटने पे इन सबको कीड़ों की तरह रौंद दे। पर उसकी सिनिस्टर नेचर ये बर्दाश्त कहाँ करती, क्योंकि अगर वो अभी इन सबको मार दे तो उनके बच गई सोल्स और तितर सोल फ्रेगमेंट्स भी उसके लिए बेहद भयानक ऊर्जा का स्रोत बन सकते थे। यही लालच उसे जुआ खेलने पे मजबूर कर रहा था। इसके अलावा उसे इस समय मोन्यूमेंट की एक और चीज से खास डर था, सेल्फ डिस्ट्रक्शन से। 7 स्टार डोवडी पीक लेवल के किसी पावर हाउस को खुद को उड़ाना उसकी शक्ति को सरल भाषा में कम नहीं आंका जा सकता। यही वजह थी कि यिनजी अभी तक मोन्यूमेंट पे पूरी तरह हाथ नहीं डाल रहा था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने तय किया, चाहे जो हो मोन्यूमेंट को मार गिराना होगा, क्योंकि वो उसकी शक्ति से अब भी डरता था। भले ही मैं अभी तुम्हें सीधा मारने की हिम्मत ना करूं, लेकिन कुछ वसूली तो बनती है, यिनजी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसकी बॉडी में बची अंतिम घोस्ट एनर्जी उसे घेर के घूमने लगी और वो सीधा मोन्यूमेंट पे टूट पड़ा। ब्लैक भयानक जंजीरें मोन्यूमेंट के शरीर को चीरती हुई आर पार निकल गई और उसी पल मोन्यूमेंट के चेहरे पे अजीब सी मुस्कान उभरी। सुना है ये तुम्हारे घोस्ट वर्ल्ड की खास चीज है। उसने एक हाथ से उन चैन्स को कस के पकड़ लिया और गंभीर आवाज में बोला, सोल चैन, अगर ये किसी पे लग जाए तो इमोर्टल लेवल का योद्धा भी मौत से नहीं बच सकता। तुम अपनी नियति स्वीकार कर सकते हो, लेकिन चिंता मत करो, बाकी सब भी थोड़ी देर में तुम्हारे साथ नीचे आएंगे। यिनजी हंसते हुए बोला, यिनजी तुमने मुझे बहुत कम आका है। मोन्यूमेंट ने ठंडी हंसी छोड़ी। अगले ही पल एक भयानक रेड फ्लेम उसके पूरे शरीर से फूट पड़ी और फिर उसे सोल चैन के रास्ते धारा की तरह सीधे यिनजी के शरीर की ओर दौड़ पड़ी। डैम ओल्ड घोस्ट, यिनजी ने नाक से ठंडी सांस छोड़ी। वो साफ दंग रह गया मोन्यूमेंट की ये लाइफ के बदले लाइफ वाली चाल देख के। अब दोनों के बीच एक तरफ रेड प्यूरिफाइंग फ्लेम मोन्यूमेंट से निकल के सोल चैन्स के सहारे यिनजी की ओर बढ़ रही थी और दूसरी तरफ सोल चैन्स यिनजी से निकल के मोन्यूमेंट की जान लेने दौड़ रही थी। बीच में दोनों एक दूसरे के लाइफ सोर्स पे टूट पड़े थे। दोनों ही जगह कोई किसी पे अभी बलत नहीं ले पा रहा था। स्पष्ट था ये दोनों अपने अपने आखिरी दाव पे उतर आए थे। नरक में जाओ। कुछ देर इस लड़ाई के बाद यिनजी के पूरे शरीर पे ब्लैक घोस्ट फेसेस और ज्यादा भयानक हो उठे। उसके चारों तरफ से 4 अत्यंत डरावनी सोल लॉकिंग चैन्स मोन्यूमेंट की ओर दहाड़ती हुई टूट पड़ी। यिनजी तुम वाकई बहुत घमंडी हो। तभी एक हंसमुख आवाज अचानक यिनजी के दिमाग में गूंजी। अगले ही पल वो चारों चैन्स जो भी मोन्यूमेंट से टकराने वाली थी बिना किसी कारण के हवा में ही झटके खा के उछल गई। तुम, यिनजी ने तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। चैंग यू, लाल चोगे वाले आदमी ने हल्के से कहा। बर्निंग इंसेंस पैविलियन के आउटर पैविलियन के डिप्टी पैविलियन मास्टर चैंग यू। यिनजी की आवाज में भी सदमा था। यिनजी अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तुमने जो पाप किए हैं वो अब सीमा पार कर चुके हैं, चैंग यू ने धीरे से कहा। डैम, यिनजी का चेहरा भी गंभीर हो गया। स्पष्ट था कि बात अब उसके पकड़ से बाहर जा रही थी। मास्टर, घोस्ट स्पिरिट भी यिनजी के पीछे आके प्रकट हुआ। अच्छे टाइम पे आए हो। तैयारियां कैसी रही? यिनजी ने पूछा। युक्वान ने गद्दारी कर दी है। मास्टर जी यिन को युक्वान ने मार डाला और सारी की सारी तैयारी पे अब युक्वान का कंट्रोल है। घोस्ट स्पिरिट की आवाज बेहद भारी थी। मुसीबत। ये सुन के यिनजी का गुस्सा फूट पड़ा। ये युक्वान नाम का घोस्ट वाकई हद से आगे निकल आया था। तुम पहले अपनी हालत देख लो, चैंग यू ने हल्के से कहा। फिर बिना परवाह किए कि यिनजी क्या सोच रहा है उसने एक हाथ हिलाया। भयानक फ्लेम से भरी डोची बीम सीधे यिनजी की ओर दाग दी। यिनजी उस अटैक से लगातार बचता रहा, पागलों की तरह इधर उधर भागते हुए। दूसरी तरफ मोइंग अभी शौक से बाहर आई थी, लेकिन अभी थोड़ा खोई हुई थी। फिर वो धीमी आवाज में बुदबुदाई, उस आदमी की सांस इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? दूसरी ओर श्याविया ने भी हल्के से अपनी आंखें बंद की और आसमान में ही बैठ गया। उसके दोनों हाथ आमने सामने थे और उनके बीच बेहद भयानक फ्लक्चुएशंस उठ रही थी। इनविजिबल सोल पावर धीरे धीरे कंडेंस होने लगी। साथ ही उसके सामने 23 अलग अलग फ्लेम्स के फ्यूजन से बना लोटस ऑफ निर्वाणा और एक डिवाइन इंस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ उसके सीने पे हल्के से चमक रही थी। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, श्याविन ने मनी मन बेबस होकर कहा। सावधान रहो, ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं किया गया और मुझे अभी भी इस यिनजी की बॉडी में
बेहद एविल शक्ति छिपी हुई महसूस हो रही है। मुझे नहीं लगता चैंग यू उसे हरा पाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की सतर्क आवाज गूंजी। xiaoyan ने और देर नहीं की। उसके हाथों के बीच सुंदर सा लोटस ऑफ निर्वाणा धीरे धीरे स्टेबल हो गया। उसके बाएं हाथ पे अत्यंत भयानक सोल पावर और दाएं हाथ पे खतरनाक स्पिरिचुअल पावर। तीन पूर्णतः अलग अलग नेचर की शक्तियां अब xiaoyan के सामने थी। जैसे ही ये तीनों सामने आई तुरंत एक दूसरे को रिजेक्ट करने लगी और xiaoyan के दोनों हाथ उनकी रिपल्सिव फोर्स से आपस में जुड़ नहीं पा रहे थे। डैम इट, अपनी ही शक्ति को काबू में ना रख पाना भी एक सजा है। रुक जाओ तुम सब, अब मेरी बात मानो। xiaoyan ने दिल में दहाड़ लगाई। xiaoyan, वो टाइगर ने भी महसूस किया कि xiaoyan की बॉडी में तीन अत्यंत भयानक शक्तियां उमड़ रही हैं। वो भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ये भयानक लोटस ऑफ निर्वाणा फ्लेम और डिस्ट्रैक्शन की पावर लिए हुए था। उसकी सोल पावर दुश्मन के ब्रेन सेंटर को नष्ट कर सकती थी और स्पिरिचुअल पावर दुश्मन को सीधे इम्प्रिजन कर सकती थी। ये पहली बार था जब xiaoyan ने अपनी बॉडी की सारी शक्तियां एक साथ जोड़ी थी। पता नहीं ये पावर कितनी डरावनी होगी। xiaoyan ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी बॉडी की सारी सोल पावर और डिवाइन इंस्क्रिप्शन को कंट्रोल किया और तीनों पावर्स को जबरदस्ती दबा के उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगा। ये तो पागलपन है। नीचे खड़े चीहुओ, लुओगोंग वगैरह xiaoyan के हर एक्शन को देख के सचमुच दंग रह गए, क्योंकि वो साफ महसूस कर रहे थे कि xiaoyan के दोनों हाथों पे जो तीनों शक्तियां हैं उनमें से कोई एक भी उन्हें अकेले में नष्ट करने के लिए काफी थी। डैम, बस थोड़ा सा और। xiaoyan की पुतलियां सिकुड़ गई थी। आंखों में हल्की खून की लकीरें उभर आई थी और वो पूरी ताकत से उन तीनों पावर्स को धीरे धीरे कंप्रेस करता रहा। इनविजिबल सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर जैसे ही छूते तुरंत दुश्मनों की तरह एक दूसरे को निगलने की कोशिश करते, जबकि बीच में लोटस ऑफ निर्वाणा बहुत शांत भाव से दोनों के बीच तैरता रहा, जैसे उन्हें आपस में लड़ते हुए तिरछी नजर से देख रहा हो। आखिर शक्ति की दृष्टि से ना सोल पावर और ना ही स्पिरिचुअल पावर दोनों मिलके भी 23 अलग अलग फ्लेम से बने इस लोटस ऑफ निर्वाणा के बराबर नहीं थे। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।